दास गरीब गुणी थके सुन जुल्ला प्रसंगे। कि वो विद्वान पुरुष भी छक्के छूट गए उस परमात्मा के प्रसंग सुन सुन के। रामानंद अधिकार सोने जुल्ला अक जगदीश, दास गरीब विलंब नहीं वो ताहि नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी जो लात। क्योंकि ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, इसमें बहुत सांकेतिक शब्द है और सांकेतिक शब्दों को परम संत ही यानी मालिक का कृपा पात्र ही सुलझा सकता है। यही वेद भी बताते हैं कि जो सांकेतिक शब्दों को और विस्तार के साथ बताता है वो परम संत और जगत का तारणहार होता है। इसमें क्या बताया है कि पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम के दीन, दास गरीब कसर नहीं फिर सीख लगी परवीन। चलते चलते ठोकर लगी सिर में और कहा बेटा राम राम बोल। तो कहते हैं उस परमात्मा ने इस प्रकार के कबीर परमेश्वर ने रामानंद जी से दीक्षा ली। फिर जब पता लगा ऐसे तो क्या कहते हैं, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बूजनते। आडा आगे पर्दा लगा लिया, बाहर परमात्मा खड़े। एक 5 वर्ष के थे उस समय, 5 वर्ष की लीला में शरीर में, अंदर 104 वर्ष का वृद्ध महात्मा जिसकी बहुत बड़ी महिमा और बड़ा वेदों का ज्ञाता विद्वान माना जाता था। और वो अंदर से पूछ रहा है, आडा पर्दा लाए कर वो रामानंद बूजनते, दास गरीब कुरंग छवि वो अदर ढाक को दंते। अब देखो ये टेढ़ा काम है काल का। रामानंद जी इतना गुस्सा हो रहा था अंदर झोपड़ी में, सामने ब्राह्मण समाज और इज्जत का नाश हो गया कि एक धानक का लड़का और मुझे गुरु बताता है। कहते नो कूदा जैसे मर्ग कूदा कर अंदर पैर पीटे, तू कैसे कह रहा है, तूने कैसे मुझे गुरु कहा है, कैसे के। और क्या बोलता है, कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं में। अब गरीबदास जी सम बता रहे हैं कि रामानंद जी ने ये पूछा कि तेरी कौन जात है, तू कौन से पंथ से संबंधित है, तेरा क्या पंथ है, कौन तेरा इष्ट है। और कहते गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास आधीन गति, जैसे गुरु के सामने शिष्य का भाव होना चाहिए। परमात्मा वो एक उदाहरण भी पेश करने हमारे लिए आए थे कि गुरु जी चाहे कुछ भी गुस्सा हो या प्यार दे, विनम्र रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि वो कह रहा है तेरी कौन जात है, तेरा कौन पंथ है, बता मुझे। और वो बड़े आधीनी से भगवान कह रहे हैं, गरीबदास आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं, कि बलि हारी जाऊं उस भगवान पे। कितना विनम्र ढंग से रामानंद जी से पेश आए। और फिर क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। कि जाति पूछते हो, मैं जगत गुरु हूं, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला। और मेरा पंथ पूछते हो, कौन सा मेरा मार्ग है, मेरा परमेश्वर पंथ है। ओए होए, ईश्वर परमेश्वर 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो जैसे सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म है, ये ईश भी कहलाता, ईश। और ईश्वर यानी इससे श्रेष्ठ वो अक्षर ब्रह्म यानी सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो परब्रह्म कहलाता। परब्रह्म एक परब्रह्म है, एक पारब्रह्म। पारब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा होता है, और परब्रह्म यानी ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, वो सातसंग ब्रह्मांड का वो ईश्वर समझो। और परमेश्वर उस ईश्वर से भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर,
ईश्वरेषु समर्थेषु श्रेष्ठ स परमेश्वर, यानी वो सबसे जो सबका मालिक है, मैं उस पंथ से संबंधित हूं। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथे, परम अक्षर ब्रह्म का मार्गदर्शन करने आया हूं मैं। दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। यदि तू वेदों में कहेगा तो मेरा कंत माने दुल्हा स्वामी, मैं वो निरंजन स्वामी हूं। अब यहां भ्रमित ना होना पुण्यात्माओं, निरंजन का अर्थ होता है माया से रहित, यानी परमात्मा ही हो सकता है। ये काल भी अपने आप को, ये डुप्लीकेट है, अपने आप को ये भी निरंजन सिद्ध करता है, इसलिए ये ज्योति निरंजन से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन वास्तव में निरंजन का अर्थ होता है परमात्मा लिप्त ना हो माया से, तो केवल एक ही है। बाकी ये ज्योति निरंजन है, और इसको शॉर्टकट में सीधा इसको भी निरंजन कहते हैं। तो निरंजन शब्द सुनकर रामानंद जी दुखी हो गया कि अपने आप को भगवान कहता है और एक जुल्हाई का पुत्र। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सर्जनहारे। गरीबदास जी कितनी कलम तोड़ दी मालिक की महिमा गाने में, कि रामानंद जी ने परमात्मा को अपशब्द बोले कि रे दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि के व्यक्ति, और तेरा तो सब कुछ दिखाई देता है, तेरा शरीर है, तू कहता मैं निरंजन यानी परमात्मा हूं। और देखो हमारी बुद्धि ऐसी थी, ऐसी हमारे धर्म गुरुओं की थी कि जैसे हम विष्णु के पुजारी थे, हम भी, रामानंद जी विष्णु का पुजारी था, भगवान की मूर्ति साथ रखते हैं, विष्णु जी साकार देवता हम मानते हैं, और फिर भी मानते हैं भगवान निराकार है, मानते थे। ऐसे रामानंद जी की दुर्बुद्धि थी, विष्णु का पुजारी है और मानता ये था कि भगवान तो निराकार है, समाधि में उसका प्रकाश देखा जाता है। तो यहाँ इस दृष्टिकोण से परमात्मा को लताड़ रहे हैं कि तेरा सब कुछ तन मन और ये शरीर दिखाई देता, आकार दिखाई देता है दुर्बुद्धि, और तू अपने आप को भगवान कहता है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकार, दास गरीब दर्द लगा हो बोले सर्जनहार। कि रामानंद जी को गरीबदास जी कह रहे हैं ये दुख हुआ जब भगवान ने अपने आप को भगवान कह दिया। और फिर क्या अपशब्द बोले, तुम मोमन के पाल हुआ तेरा दुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। तो मोमन के घर यानी एक दुल्हा, एक मुसलमान के घर तेरे टुकड़ों पर पल रहा है और तू अपने आप को भगवान कहता है। ए मूर्ख, मान बड़ाई छोड़े कर तुम बोलो बालक बेने, दास गरीब अदमुखी एता तुम गठफेने। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंचे, दास गरीब पलक घड़ी खबर नहीं दम कूचे। अब रामानंद जी फिर ज्ञान पर आ गया, कह रे एक पल का तेरा भरोसा नहीं, कब मर जाएगा, तू भगवान कहता अपने आप को। अब परमात्मा क्या कहते, मैं के बदन खुलास कर सुन स्वामी परवीने, दास गरीब मनी मरे है मैं आजज अधीने। कि मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं और मेरे अंदर अहंकार नाम की चीज नहीं है दाता, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये सारी सत्य है। क्या बोले, मैं अवगत गत से परे और चार वेद से दूर है, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं तुम्हारे इन चार वेदों में नहीं हूं, यानी इनमें मेरी प्राप्ति नहीं है। परमात्मा कहते हैं वेद मेरा भेद है, वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, पर मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। और जौन वेद से यानी सूक्ष्म वेद से मैं मिलूं वो वेदों में वर्णन नहीं है उसका। तो वो सूक्ष्म वेद जिस वेद से भगवान मिले इस दास को प्राप्त है, गरीबदास को प्राप्त हुआ, उसके बाद दास को मिला है इसके गूढ़ रहस्य। फिर कहते हैं मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। मैं सर्वव्यापक भी हूं
अब जैसे पुण्यात्माओं यहाँ फंसी रही या अड़ी रही अज्ञान कि भगवान अगर एक स्थान पर बैठा है तो सर्वव्यापक कैसे हो सकता है। अब सूर्य एक स्थान पर है और वो सर्वव्यापक है, उसकी उष्णता हमारे तक है। इसी प्रकार परमात्मा जहाँ भी रहते, किसी स्थान पर रहे, वो उनकी शक्ति पूरे विश्व को कंट्रोल किए हुई है। ऐसे कहते दसों दिशा में सब सकल संध भरपूर, पूरे कण कण में मेरी शक्ति विद्यमान है, मेरे से सब कुछ हो रहा है। सकल संध भरपूर हूं मैं, खालिक हमरा नाम है। और खालिक माने सारी सृष्टि का रचने वाला मेरा नाम समझ ले। और गरीब दास ए जाती हूं, तेज कहा बलि जाऊं मैं, कि मैं, मेरा कोई जात नहीं है। और हे स्वामी, हे गुरुजी, आप मेरे गुरु हो और आपने मुझे नीच कहा, कुछ भी कहा, और मैं बलिहारी हूं आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूं। जात पात मेरा नहीं, बसती है बिन थाम, दास गरीब अनिन गति, तन मेरा बिन चाम। मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है, इस हाड़ चाम से बना हुआ नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू, अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सारी सृष्टि का रचनहार मैं हूं, और सृष्टि मेरे तीर, मेरे आधार, मेरी शक्ति के ऊपर रुकी हुई है। और गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे बोले, दास गरीब अधर बसू, ऊपर रहता हूं, अधर, अधर में सबसे ऊपर टॉप स्थान पर, अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम में, मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला, मैं ही व्यापक सर्वंग। सब जगह मैं ही हूं। सुन रामानंद राम हम, यानी जो ओरिजिनल राम है वो मैं हूं, और नरसिंह रूप धारण करके मैंने ही उस हिरण्यकशिपु का नाश किया था, और विष्णु रूप धारण करके बच्चे का मन रख दिया था कि विष्णु का पुजारी है, इसका मन दृढ़ रहेगा। और भगवान को तो जाने नहीं थे, तो इसलिए मालिक ने आज तक भक्ति और आस्था बनाए रखने के लिए स्वयं लीलाएं की, और क्रेडिट इनको ही देता रहा, बच्चों को। अब क्या बता रहे हैं? सुन स्वामी सतभाक हूं, झूठ न हमरे रिंचे, दास गरीब हम रूप बिना, ये और शुक्ल प्रपंचे। कि स्वामी जी सच्ची कह रहा हूं मैं, इतनी भी रिंच यानी रिंचक जरा सी भी झूठ ना समझना, और मेरे बिना ये सब बकवाद है सारी, और कोई भगवान नहीं है पृथ्वी पर, संसार में। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, मेरी भक्ति करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और फिर वहां ले जाऊंगा, जहां कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हें कोई अभाव नहीं, जहां तुम पहले रहते थे। और ये मुझे खोज रहे, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्व संकट मोचनहार, सारे सुख दियो, सारा दुख दूर करो, और तुम मुझे खोज रहे हो। और मैं कह रहा हूं मैं भगवान हूं, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोह को, बीच के इस अंतर को कौन समझावे? अब ये दास भेज दिया इस अंतर को समझाने के लिए। अब समझा के छोड़ूंगा। अब रामानंद जी ने सोचा कि ये तो भाई ज्यादा घनी बात बना रहा है, ऐसी दंड बात कर रहा है। फिर भी वो भगवान से डरने वाला आदमी था। उसने सोचा भी, नो कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जा। इतना विचार हमें भी आता था पहले पहले। तो रामानंद जी ने सोचा पहले मैं अपनी दैनिक क्रिया जो करता था भक्ति की, वो कुछ शेष रह रही थी। रामानंद जी ने कहा कि तू बैठ जा बालक बाहर, मैं पहले अपनी कुछ पूजा कर लेता हूं, जो शेष रह रही हैं फिर बाद में तेरे से खुलकर बात करूंगा।
अब रामानंद जी कैसी साधना करता था, ये कर्म कांड किया करते हैं। एक तो मूर्ति होती है भगवान विष्णु की, और मूर्ति एक तो कर्मकांड मूर्ति से करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति के सभी कपड़े उतार देते हैं, उनको स्नान कराते हैं, और फिर नए सिरे से स्वच्छ कपड़े, धोती और सारा कुछ कपड़े दोबारा से उनका श्रृंगार करते हैं। एक कंठी माला होती है, माला एक मणिये की, जो बताया आपको, तुलसी के माले की एक कंठी होती है, तुलसी के मणिये की, वो कंठी भी डालते हैं और तिलक लगाते हैं, फिर मुकुट रखते हैं ऊपर। और जिस दिन मुकुट रख दिया जाता है वो मुकुट उस दिन उतार नहीं सकते, ऐसा कर्मकांड में कोई विधान है। यदि कोई बीच में कोई श्रृंगार भगवान का रह गया और मुकुट रख दिया तो उस दिन उतार नहीं सकते, वो पूजा खंडित मानी जाती है। ऐसा सावधानी बरती उसने, तो उस दिन वो साधक बड़ा दुखी होता है। तो रामानंद जी ने सारा कुछ श्रृंगार करके मुकुट रख दिया भगवान की मूर्ति, यानी वो मानसिक वो करता था, उसके सामने मूर्ति नहीं थी। एक तो मूर्ति करते हैं, एक उससे हटकर थोड़ा सा अभ्यास कर लेते, वो उनसे सुपीरियर मानते अपने आप को कि हम बगैर मूर्ति को ही कल्पना मूर्ति की बना के, जैसे स्वप्न देखते हैं, इनका अभ्यास हो जाता कई बार ऐसे करने से। तो स्वप्न में जैसे करते, ऐसे वो स्वप्न सा कर रहा था, बैठा बैठा सोच रहा था, मानसिक पूजा थी उसकी। जैसे उसने अपने गंगा जल लाया सिर पे रख के, खुद ऐसी भावना बना रहे थे भगवान विष्णु के प्रति रामानंद जी। अल्लाह के जैसे बटका रखा, फिर उसको भगवान विष्णु की मूर्ति के कपड़े उतारे, स्वप्न सा देख रहा था, ऐसी कल्पना कर रहा था, बाहर कोई मूर्ति भी नहीं थी। तो उसने सारा श्रृंगार कर दिया। उस दिन वो कंठी डालना भूल गया, माला और मुकुट रख दिया सपने में, यानी कल्पना में। तो कंठी अलग दिखाई देती है, भगवान का गला कंठी के बिना है। अब मुकुट उतार नहीं सकता, मुकुट उतारा तो पूजा खंडित, और कंठी नहीं डली तो भी पूजा खंडित। अपने आप को कोस रहा रामानंद, आज मेरे से कौन सी गलती होगी, मैंने क्या गलती कर दी। आज इतना 104 साल का हो गया, मैं 16 वर्ष का लग गया था साधना करते, कभी ऐसी भूल नहीं पड़ी। भगवान मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया। और पाप से सामने था, भगवान ने बुंडा बोला था अभी 2 मिनट पहले, लेकिन मालिक ने उसको झटका देना था, अपनी पहचान करानी थी। तो परमात्मा बाहर खड़े हैं 5 वर्ष के बालक रूप में, बीच में पर्दा है, अंदर वो साधना करा 104 साल का वृद्ध ब्राह्मण। तो बाहर से परमात्मा कहते हैं कि स्वामी जी चिंतित ना हो, टेंशन मत ले, इस माला की गांठ खोल ले, गुंडी खोल, और फिर गले में बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। और मुकुट के ऊपर का वह जावा नहीं थी, उसने कोशिश करी थी, मुकुट में फंस गई, तो रो रहा था बैठ के, अब क्या करूं। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी इसकी गांठ खोल के और फिर गले में बांध दे, या पूजा खंडित ना होगी, तेरी सफल हो जाएगी। और तेरे की कोई मूर्ति नहीं, और इसने मेरे मन की बात जान ली, मनुष्य नहीं, बालक नहीं, जुलाहा नहीं, ये भगवान आया है। कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर ली, ना कंठ लगा, और गरीबदास गुजरी भो, जब बदन बदन मिलाया। तो पुण्यात्माओं, इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले वो ब्राह्मण है। अब देखो यहाँ ये है वो खेल भक्तों, यानी सूरवीर कौन होता है, ये होते हैं सूरवीर भक्त। एक तरफ तो सारी महिमा 104 साल के वृद्ध और जय जयकार हो रही, ऐसा विद्वान नहीं, ऐसा ब्राह्मण नहीं, और एक सामने सारा ब्राह्मण समाज बैठा, और जो धानक शूद्रों को छूता भी नहीं था, और वो धानक को छू रहा है और सीने से लगा रहा है। तो पुण्यात्मा इसको ब्राह्मण कहते हैं। उस समय उसने समाज नहीं देखा, उसने भगवान देखा जिसके लिए तड़प रहा था, और बाढ़ में जाओ समाज, और सबके सामने उसको सीने से लगा लिया। अब गरीबदास जी कहते हैं गुजरी तो बहुत, उसके मन पर बहुत बड़ी समस्या तो पैदा हुई उसको, जब जुल्हे के बालक को सीने से लगा। पर इसको कहते हैं संत, कहते एक का चोट से धारिया दिन मिलन दाचा। अब क्या बताते हैं, वार्ता सुनाता हूं।
कहते बोले रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, दास गरीब पूजा करे मुकुट भई जदमाल। मुकुट में माला फंस गई। परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञाने, दास गरीब सिर मुकुट धर माला अटकी आण। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, दास गरीब इस भजन को भाई जान सके कर तारे। जब परमात्मा ने कहा स्वामी घुंडी खोल के ये माला गल डार, रामानंद जी कहते मेरी भक्ति और मेरी साधना को भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, क्योंकि बाहर कोई साकार मूर्ति भी नहीं थी। डोडी पर्दा दूर कर फिर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन का बदन मिलाया। एक जुल्हे से संपर्क किया, टच किया, कहते मन में नोता आवती किए कहेंगे पर कहने दे, नो भी गिर आवती कहने दे, भगवान मिल गया। फिर क्या कहते हैं रामानंद जी, ओए होए, कहते मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की बात मैं पूजा जो करा था आपने पकड़ ली मेरी बात। और मुकुट माल परवेश गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के भेखे। ओए होए, रामानंद जी कहते हैं कि आपने मेरे मन की बात पकड़ ली, आप परमात्मा हो, अब मेरा यकीन हो गया। लेकिन आपको कैसे कोई परमात्मा माने, आप किस वर्ण में खड़े हो जुल्हे में, और किस वेशभूषा में, धोती कुर्ता बांधे एक बालक खड़ा छोटा सा, आपको कैसे भगवान पहचाने, कौन माने दाता। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या भेष। अब रामानंद जी क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीब दास तुम कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। जब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा 5 वर्ष के बच्चे को सीने से लगा, ऐसा शरीर था जैसे रबड़ का होया करे, हार्ड मास का शरीर नहीं दाता का। ये विधेयी थे, विधेयी माने विलक्षण देह थी परमात्मा की, हमारे जैसी देह नहीं, से भिन्न देह थी। तेज पुंज का शरीर था दाता का। रामानंद जी कहते मेरा तो वज्र जैसा शरीर है दाता, और आपका तो कोमल बदन रुई जैसा शरीर है दाता आपका। ये तो दीक्षा तुम दी, यानी आपने मुझे जो अकल दी है, जो मेरी अकल ठिकाने लाने के लिए जो मेरे साथ आपने घटना करी है, या तो मैं समझ गया।